क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तुम बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। सायंकालीन स्वाध्याय में सत्ता स्वरूप ग्रंथ के ऊपर हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनागम की नई विवक्षा, नई पद्धति, नयों की अपेक्षा न जानने वाले और विपरीत अभिप्राय ग्रहण करके अज्ञान के पोषण में जिनवाणी को, जिनवाणी के कथनों को ढाल बनाने वाले, निमित्त बनाने वाले एक अपेक्षा से निश्चयाभासी या उभयाभासी, व्यवहाराभासी या उभयाभासी, ऐसे जीवों के अज्ञान का परिचय अभी पेज नंबर 17 और 18 के ऊपर हम आप लोग देख रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, जो जिस विषय की हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं वह विषय जैसे स्तोत्र आदि में उपवास आदि, स्वर्ग आदि के लाभ की बात कही गई है, ऐसा कह करके उसके लोभ से कोई स्तोत्र आदि का पाठ करेगा तो ये तो लोक वांछा और जिसे हम कहें लोक संज्ञा का ही तो पोषण हुआ ना। निदान नाम का शल्य का ही तो पोषण हुआ ना। तो व्यवहाराभासी की भूलें भी तो ऐसी ही तो होती है, क्योंकि व्यवहाराभासी मोक्षमा प्रकाशक का प्रकरण में याद कर रहा हूं जानबूझकर। मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के 4 प्रकार बताए हैं। कुल परंपरा से धर्म धारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, उसी प्रकार परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, और चौथा धर्म बुद्धि से धर्म को धारण करने वाला व्यवहाराभासी। हो गए 4। हाँ, सुन रहे हैं ध्यान से आप लोग सभी? ध्यान एकाग्र हो रहा है आप लोगों का? हाँ, मैंने क्या कहा अभी? 4 जीवों के नाम बताए ना, इनको तो नमोकार मंत्र जैसे याद करना चाहिए हमें। 7वां अध्याय तो पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए। जगदीप भाई, हाँ वकील साहब છેલ્લા 4-6 દિવસ થયા 7મા અધ્યાય ઉપર હું એક આર્ટિકલ તૈયાર કરું છું
આજે રાત્રે પૂરો થશે. લગભગ 12 પાનાનો આર્ટિકલ છે, આખો 7મો અધ્યાય. નિશ્ચયાભાસી એની 10 માન્યતાઓ, વ્યવહારાભાસી એના 4 પ્રકાર, सम्यक दर्शन संबंधी, सम्यक ज्ञान संबंधी, सम्यक चारित्र संबंधी, देव शास्त्र ने गुरु संबंधी, 7 तत्व संबंधी, आ बधा अन्यथा स्वरूप व्यवहाराभासी केवी केवी भूलो करे छे. उभयाभासी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, एमा 5 लब्धिओनो स्वरूप. आखो अद्भुत विषय छे, अद्भुत विषय. आमा बिल्कुल मगजमां आखो 7मो अध्याय आम 6-7 દિવસથી આમ બિલકુલ પેસી ગયું છે. હા, 7મો અને ગુરુદેવશ્રીને પ્રિય હતો, ખ્યાલ હશે આપ સૌને. મોક્ષમાં પ્રકાશકમાંનો 7મો અધ્યાય ગુરુદેવશ્રીએ હાથેથી લખીને રાખેલું. ભલે ને પોતે ન લખ્યો હોય, પણ સાથી જે હતા ને બ્રહ્મચારી જીવનલાલ, હા, એમના હાથેથી ઈ ગ્રંથ, ઈ અધ્યાય એમણે લખાયું હતું પોતાની પાસે પેન્સિલ થી. બોલો ઈ 7મો અધ્યાય કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે, કેટલો અગત્યનો હશે. હા, અરે 7મા અધ્યાયને લીધે તો ગુરુદેવશ્રીને દ્રષ્ટિ મળી. હા, નિશ્ચય અને વ્યવહારનો સમન્વય જો સાધી શક્યા, અંતરંગ અને બહિરંગનો સમન્વય જો સાધી શક્યા છે, તો 7મા અધ્યાયને લીધે એનો શ્રેય 7મા અધ્યાયને જાય છે, मोक्षमा प्रकाशक. और गुरुदेव श्री अभी आए दिनों समय सार के प्रवचन में भी कितनी बार मोक्षमा प्रकाशक को याद करते हैं. हाँ, टोडरमल जी लीधु छे निश्चय व्यवहार. हाँ, व्यवहार थी निश्चय नहीं थाय, निश्चय नो सहचारी अने सहकारी जाणीने एने व्यवहार उपचार थी कहेवामां आवे छे. हाँ, कितना कितना सुंदर प्रकरण है, कितना सुंदर प्रकरण है पूरा. ऐसा है, स्वाध्याय करना चाहिए. बस 2-4-6 घंटे तो स्वाध्याय करो. आज लेके बैठे हैं आप लोग मोक्षमा प्रकाशक, मोक्षमा प्रकाशक. हाँ, मारे एमां आज एक प्रकरण बताववानुं छे तमने. ये आ प्रकरण ज छे, स्तुति अने स्तोत्र साहित्य. हाँ, जिनके कारण यह जीव अज्ञान का पोषण करता है. देखो मोक्षमा प्रकाशक यदि घर में हो तो आप लेके बैठिए अपने पास. हाँ, हाथ में लेके बैठिए, बहुत आनंद आएगा आपको. बराबर. मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय. ठीक है, मैं आपको जो प्रकरण कह रहा हूं वो निकालिए आप लोग. देखिए 7वां अध्याय, 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण. मेरे पास गुजराती ग्रंथ हैं, लगभग सभी आप लोग हैं. 2-4 लोगों के हिसाब से ही अपन लोग हिंदी में स्वाध्याय लेते हैं. उनको थोड़ा सा भाषा, गुजराती भाषा के आधार से इतना भाव वसन नहीं हो पाता है. आनंद लेते हैं अपन लोग. देखिए, आप लोगों का ध्यान है तो एकाग्रता से देखिए. 7वें अध्याय में 223 पेज, 223, 223 पेज नंबर. बड़ा अच्छा लग रहा है. कई लोगों के पास ग्रंथ हैं, लगभग सभी के पास. हाँ, चलिए 223 पानु. हाँ, टाइटल छे, देखाय छे नीचे, सांसारिक प्रयोजन अर्थे धर्म धारक व्यवहाराभासी. मतलब सांसारिक प्रयोजनों के कारण, सांसारिक निदान शल्यों को, स्वार्थ लाभ आदि को ध्यान में रखते हुए धर्म को धारण करने वाला व्यवहाराभासी. ठीक है, एक बात याद रखना, सत्ता स्वरूप में स्तोत्र आदि के संदर्भ में भ्रम पालने वाले जीव की चर्चा हम आप लोग कर रहे हैं.
एक बात। दूसरी बात, उसमें 3 प्रकार के जीवों की बात आई थी अंत में। अभी कौन से जीव थे मालूम? 3। जो ईश्वर को ही, अरहंत भगवान को ही, पंच परमेष्ठियों को ही अपने सुख दुख का कर्ता मानकर उनके भरोसे धर्म की आराधना करते हैं। तो वहां क्या कहा था? वे तो अज्ञानी और पापी है। पहले जीव याद आ रहा है? वे तो अज्ञानी हैं और पापी हैं, ऐसा कहा था। फिर दूसरे प्रकार के जीव थे। कैसे? वो ईश्वर को भी कर्ता मानते हैं, मतलब अरहंत भगवान को भी कर्ता के रूप में मानते हैं, और स्वयं भी पुरुषार्थ करते हैं शुभोपयोग के रूप में, शुभ भाव के रूप में स्वयं भी वे प्रवृत्ति करते हैं। तो कहते हैं वे अज्ञानी हैं। देखो, हालांकि मिथ्या दृष्टि तो वो भी है, लेकिन वो अज्ञानी है, शुभोपयोगी अज्ञानी, ऐसा कहा था। और तीसरे वाले जीव हैं, वो अरहंत भगवंतों को कर्ता नहीं मानते हैं, अपने सुख दुख का कर्ता स्वयं को मानते हैं, और भाव भक्ति से भगवान की भक्ति पूजा आदि भी करते हैं। बिल्कुल सम्यक्त सन्मुख सत्पात्र जीव है वो। कौन है वो? सम्यक्त्व के सन्मुख जीव है। भले सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन उनको सम्यक दृष्टि में भी अपन ले सकते हैं। तीसरे वाले सत्पात्र में सम्यक के सन्मुख हैं जो, और सम्यक्त्वी भी हैं, सम्यक दृष्टि भी है। क्योंकि ज्ञानी की भी तो ऐसी ही जीवन शैली होती है ना। मतलब उपकार आदि स्मरण करना, पंच परमेष्ठियों के प्रति अहोभाव व्यक्त करना। सच्ची भक्ति तो सम्यक दृष्टि को होती है, याद रखना। सच्ची भक्ति तो किसको होती है? सम्यक दृष्टि को होती है। थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं आपको, लौकिक उदाहरण। एक होती है माँ और दूसरी होती है मासी। मराठी वाली मासी नहीं, गुजराती वाली मासी। सतीश कुमार, समझ में आई बात? मराठी में आप लोग क्या बोलते हैं? मौसी। मौसी, हाँ। हिंदी में, गुजराती में शॉर्ट में बोलते हैं मासी। बराबर? हाँ। अब सुनो, માં હોય છે, માસી તો હોતા નથી, અને માસી માં પણ ન હોય, અને બાળક ગમે તેટલો હેવાયો હોય, હેવાયો. डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू व्हाट इज द मीन ऑफ हेवायो? सतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है हेवायो का क्या अर्थ है? ये हेवायो का अर्थ समझने के लिए गुजराती समझनी पड़ेगी। हेवायो मतलब सतीश कुमार लाडके। त्यांचे फार लाडके, आईपेक्षा मावशीच्या अंगावर जास्त। उसको गुजराती में बोलते हैं हेवायो। तो भले ने मासी नो गमे तेटलो हेवायो होय अनुबेन, पण बाळक प्रत्ये असली लागणी कोने होय? माने ज होय, मासी ने न होय। केम के मासी तो पर परमात्मा छे, मां तो पोतानो स्व परमात्मा छे। गमे तेटला होय मासी सारा, पण पारका ज ने। समझ में आ रही बात? तो माँ की निकटता और मासी का परायापन, ऐसे ही यहाँ ये विषय चल रहा है। धर्म को ढाल बना करके ये जीव कैसे अपनापन करता है। तो धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। चलो, सबके पास ग्रंथ हैं, हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से भी सुनिए और गुजराती में भी पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त अधिकार है, बहुत बढ़िया प्रकरण है। आज हम आप लोग इसी की चर्चा करेंगे। वो 3 प्रकार के जीव भूलना मत, सत्ता स्वरूप वाले। पहले वाले कौन? अज्ञानी भी हैं और पापी भी हैं। दूसरे वाले कौन है? अज्ञानी है लेकिन शुभोपयोगी हैं, मंद कषाई हैं। और तीसरे वाले सत्पात्र हैं, उनको सम्यक सन्मुख भी कह सकते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी कह सकते हैं। सच्ची भक्ति तो उसी को होती है।
सम्यक दृष्टि को ही सर्वज्ञ भगवान की सच्ची भक्ति होती है। वो माँ और मासी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया, बच्चे के प्रति असली भक्ति किसके मन में है, असली वात्सल्य किसके मन में है, माँ के मन, मासी के मन में नहीं। हा? इसलिए उसको मासी मतलब माँ जैसी। गुजरातीમાં જે માસી શબ્દ છે ને, માસી, એને પોસ્ટમોર્ટમ કરો, એટલે માસીને પોસ્ટમોર્ટમ નહીં કરવાનું, માસી શબ્દને પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું. કેવી રીતે પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું? માસી એટલે માં જૈસી, માં નહીં, માં જૈસી એમ. ચલો આગળ. જે જીવ આજીવિકા અર્થે, ઓહો હો હો, એવું પણ હોય? બધા એને મળ્યું પ્રકરણ? હા, સુરત વાળા પણ બંને જણા લઈને બેઠા છો શાસ્ત્ર, સરસ. 223 પાનું છે. હા, જોજો. જે જીવ આજીવિકા અર્થે, મોટાઈ માટે, જો આખા વિશ્વમાં આ પ્રકારના બેક્ટેરિયા છે ફેલાયેલા, કોરોનાના બેક્ટેરિયા તો હમણાંના છે, 1.5 વર્ષથી. समझ में आ रही बात? 1.5 साल से ही कोरोना के बैक्टीरिया है सतीश कुमार, लेकिन ये मोटाई माटे, ये तो अनादि से है, धर्म को ढाल बना करके. जे जीव आजीविका अर्थे मोटाई माटे वा अथवा, वा એટલે अथवा कोई विषय कषाय संबंधी प्रयोजन. वाह, क्या अर्थ होता है विषय कषाय संबंधी प्रयोजन? हाँ, हमें सब बड़ा माने, यात्रा के लिए निकले तो बस में सबसे आगे हमें जगह मिले, बड़े बड़े कार्यक्रम हो तो हमें गेस्ट के रूप में बुलाएं, समझाए छे, चीफ गेस्ट. एक और शब्द मैंने अभी सुना 2-3 दिन पहले, चेयरपर्सन. क्या कहा? चेयरपर्सन, चीफ गेस्ट. क्या है ये, आप सोचो तो सही. हाँ, गुरुदेव श्री एक बात कहते हैं, जगत के मानी अभिमानी जितने भी जीव हैं, ये सभी अभिमान के पुतले हैं. क्या कहा? अभिमान ना पुतला छे, अभिमान ना पुतला. हाँ, जहां मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, वहां रह कर राम सभी हम झट रावण बन जाते हैं. कईक समझाणु तो तमारामांथी कोक मने समझावो ने, मने नथी समझातुं आ. हाँ, अरे हम राम तो कहलाते हैं, लेकिन जब अभिमान की बात आती है तो राम के शस्त्रों को दूर रखते हैं और कौन बन जाते हैं? रावण बन जाते हैं. ये इनको बोलते हैं अभिमान के पुतले. हाँ, ये विषय कषाय हमें सभी बड़प्पन दे, हमें सभी हमारे मान का पोषण करे. गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं, सांभळो, खम्मा खम्मा करे. બધા શું કરે? ખમ્મા ખમ્મા કરે. ભાઈજી ભાઈજી ભાઈજી, બાપુજી બાપુજી બાપુજી. હા, બધાએ ખમ્મા ખમ્મા કરે. ये विषय कषाय का प्रयोजन. विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचारीने. હવે એક શબ્દ છે, જો મને એમ લાગે છે તમારી પાસે ગ્રંથો છે, તમારા પોતાના છે. आपके पास जो भी ग्रंथ हैं वो आपके स्वयं के हैं, तो अंडरलाइन जरूर करना. पेन से नहीं, पेंसिल से करना. हाँ, पेंसिल से, बराबर. कपट थी जैन थाय. कौन से शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप? कपट से. एक मैं बीच में आपको एक सूचना देता हूं, ऐसी है, 5 मिनट 5 सेकंड के लिए. मुझे पिछले एक सप्ताह से ये भाव हो रहे हैं जैसे गुरुदेव श्री ने सभा में 19 बार समय सार पढ़ा था.
ऐसे कम से कम जीवन में 19 बार मोक्ष प्रकाशक का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए, और मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं जरूर सभा में पढ़ूंगा। सत्ता स्वरूप प्रकरण के बाद मैं जरूर सबसे पहले यहाँ 7वां अध्याय लूंगा, भले ही एक साल भर में 1-2 बार, लेकिन 7वें अध्याय का स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। आद्योपांत आप स्वयं भी पढ़िएगा, यहाँ मैं भी चर्चा करूंगा जरूर। थोड़ा सा अभी प्रकरण ले रहे हैं अपने, हाँ, सत्ता स्वरूप विषय के संदर्भ में, ठीक है। आपको कनेक्टिविटी हो रही है बराबर, इंटरनेट की नहीं, सब्जेक्ट की। जो मैं सब्जेक्ट अभी आपको समझाना चाहता हूं, ये उसकी कनेक्टिविटी, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण करा। हाँ हम लोग जब पढ़ते थे तो मराठी में वहां ऐसे प्रश्न आते थे, संदर्भ सहित समझवा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ सहित अनुसंधान समझाओ। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, देखो आपको तुरंत संदर्भ समझ में आएगा। रेडमी शिविर समझ में आया ना? किसी को क्या समझाने की आवश्यकता है, सबको भाव भाषण होता है, क्योंकि चिर परिचित विषय है। देखो विषय जब ख्याल में आता है, हाँ वकील साहब, विषय जारे अभ्यास में होय तो एक शब्द सांभळीए तो अनुसंधान बधु मळतुं आवे। हाँ 250 નું इंजेक्शन 18,000 માં વેચાય, 25,000 માં વેચાય, हाँ राजकोट में न मळे, सिविल में मळे, प्राइवेट में नहीं मळे, फलानु ढीकणु आ ते चारे अनुयोग याद आवी जाए एक शब्द सांभळीए एटले। हाँ ये अभ्यास का खेल है। खैर देखो, कोई विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचारीने कपट थी जैन थाय छे। कैसे जैन होते हैं? कपट से, मायाचारी से। तो नंबर 1, माया शल्य को लेकर के ही जैनी बने हैं ना, तो धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? वो नियम से पापी होंगे, क्योंकि माया कषाय स्वयं पाप है ना। हाँ आगे देखो, लिखा आगे, ते तो पापीज छे। मिला, वाक्य मिला सभी को? ते तो पापीज छे। 50% पापी અને 50% पुण्यात्मा નથી કીધું, पापीज छे। वे तो पापी ही हैं, क्योंकि जैनी बने हैं। कैसे बने हैं? कपट से, छल से, मायाचारी से। कारण के अति तीव्र कषाय थताज एवी बुद्धि थाय छे। बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ जैन धर्म का सेवन, जैन धर्म का सेवन ये आजीविका के लिए, बड़ाई के लिए, बड़प्पन के लिए विषय कषाय का प्रयोजन समझ करके यदि होता है तो यह जीव नियम से पापी है। सुनो एक बात, सब जगह कौवे काले होते हैं। राजकोट से लेकर के अकोला और जहां भी आप लोग बैठे हैं, बंबई, सब जगह सोचना आप। देखो 2 प्रकार का स्वाध्याय, एक स्वाध्याय में आओ और अपने अपने घर चले जाओ वकील साहब, और एक ऐसा स्वाध्याय कि आकर के स्वाध्याय करो और खाना खा के फिर चले जाओ। तो 2 प्रकार के स्वाध्याय में भीड़ किसमें ज्यादा होगी? पहले वाले में या दूसरे वाले में? बोलो। अहमदाबाद वाला, भूतपूर्व अहमदाबाद वाला, वर्तमान राजकोट वाला। क्या पूछा मैंने? समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ प्रज्ञाबेन, जमणवारी जो राखवामां आवे, जमणवारी जो राखवामां आवे अने पछी स्वाध्याय प्रवचन एना पछी जो जमणवारी राखवामां, તમે જોજો। हाँ अरे आ जीव ने लोभ अने प्रलोभन जोईए। हाँ તમે જોજો, पाठशाला में आवतो बाळक
पाठशाला में आने वाला बच्चा भी 1-2 रविवार उसे यदि प्रभावना नहीं मिले तो तीसरे रविवार को वो आएगा नहीं। प्रभावना तो कहीं મળતી જ નથી। હા, અને જો એને લોભ પ્રલોભન મળે, પેંડા મળે, ચોકલેટ મળે, જો દોડી દોડીને આવે। આ જીવને ધર્મ પણ સાંભળવું છે, ધર્મ પણ કરવું છે, તો મને લોભ પ્રલોભન, મારી લોભ પ્રલોભનની કશાય પુષ્ટ થાય એવા પ્રયોજન, બોલો આ सांसारिक प्रयोजन वाળો जीव न થયો। क्या कहा मैंने? हाँ, समझने लायक बातें हैं, सब अंदर के पोल खुल जाते हैं। वकील साहब समझाई छे। हाँ साहेब, धर्मना लोभ અને પ્રલોભનથી આકર્ષિત થઈને ક્યારેય ધર્મ નહીં સાંભળવાનું, કેમ કે એમાં લોભ કશાયના લૌकिक संज्ञाનો જ પોષણ છે ને। समझ में आ रही बातें सभी को? हाँ, कितनी मार्मिक बात है। आगे बढ़ते हैं। कारण के अति तीव्र कषाय थता ज एवी बुद्धि थाय छे। अति तीव्र का मतलब समझ लेना, अनंतानुबंधी। अति तीव्र का अर्थ क्या समझना? अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय का पोषण है, जिस कषाय के कारण अनंत संसार का बंध होता है। रुवाटा उभा थई जाए कि नहीं आप બધું વાંચીએ तो? हाँ, गुरुदेव श्री का जीवन ऐसा ही परिवर्तित नहीं हुआ था, ये सब उन्होंने घोल के पिया था, और इस समाज में ये सब स्वरूप समाज में दिखते हैं हम आप लोग। अति तीव्र कषाय होने पर ही ऐसी बुद्धि होती है। बुद्धि में 3 बातें लेना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। क्या कहा? बुद्धि का अर्थ क्या लेना? श्रद्धा भी वैसी, ज्ञान भी वैसा और आचरण भी वैसा। एक एक शब्दों में मर्म है। तेमनु सुलझवू पण कठण छे, उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म तो हवे हवे नो वाक्य इने ब्रेकेट करो तो मैं ब्रेकेट करी શકો છો काउंस કરીને। जैन धर्म तो संसार नाश के प्रयोजन से सेवन करने में आता है। गुजराती में जैन धर्म तो संसार नाशना अर्थे सेवा में आवे छे। जैन धर्म का सेवन किसके लिए किया जाता है? संसार नाश के लिए किया जाता है। हाँ, अब आप गाओ मेरे साथ सभी। सुमेर काका, नींद आ रही है? नहीं ना? हाँ, सुनो ध्यान से। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूं मैं भली भली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना बड़ा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूं मैं भली भली। हाँ, गुजराती में सतीश कुमार और सुमेर काका, आप लोग ध्यान से सुनिए। गुजराती में एक कवि है अशोक दवे, उसने एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है गुजराती में। तुम्हारे चले जाने के बाद, तमारा गया पछी तमारू नाम भूसाई जैसे। क्या कहा? तेरे चले जाने के बाद तेरा नाम मिट जाएगा, जैसे जेवी रीते जलमा थई खाली जग्या। हाँ, क्या गुजराती में बहुत बढ़िया कि तमारा गया पछी तमारू नाम भूसाई जैसे, जलमा थई जग्या ई खाली जग्या पुराई जैसे।
रिकाम्या जागा भरा। किसी के नहीं होने से किसी का कोई काम रुकता नहीं है। धन्य कुमार जी गए तो क्या हुआ, हेमंत पैदा हुआ। कुछ समझ में आया? सुमेर चंद जी पैदा हुए संस्था को संभालने के लिए। किसी के चले जाने से कोई काम रुकता नहीं है। हा? ये अपने को अहंकार होता है, मेरे से होता है, मेरे से होता है, मेरे से होता है। हा? मैं किसी से कम नहीं। वो बड़े पंडित जी साहब एक वाक्य बोलते हैं बहुत जोरदार, मुझे बहुत आनंद आता है। हाँ, मैं किसी से कम नहीं, लेकिन तुझसे भी तो कोई कम नहीं। तू किसी से कम नहीं, लेकिन तेरे से भी तो कोई कम नहीं। कैसा अज्ञान है ये मोह की बलिहारी है, ये मोह की महिमा है। हा? देखो, जैन धर्म तो संसार के नाश के लिए सेवन किया जाता है। जे ये वड़े जो उससे मतलब धर्म से सांसारिक प्रयोजन साधवा इच्छे छे, सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है तो ते मोटो अन्याय करे छे। क्या कहा? मोटो अन्याय करे छे। सुमेर काका सांभळो, मैंने जो नोट्स बनाया है मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। अभी अभी इस मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। ये 92 में मैंने नोट्स बनाए थे। 92 में जयपुर में जब मैं पढ़ता था, तो अन्याय शब्द के नीचे मैंने दो और शब्द लिखे हैं, वो आप लोग लिख लीजिए। अन्याय के बाद अनीति और अभक्ष। क्या कहा? अन्याय, अनीति और अभक्ष आ केवाय स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन। क्या कहा? अन्य, यहां एक अन्याय की बात कही। हमें साथ साथ में क्या समझना चाहिए? अनीति और अभक्ष। बोलो ये सबसे बड़ी अन्याय है। हाँ, ये अन्याय है। तो जैन धर्म का सेवन भाई साहब संसार के अभाव के लिए करना चाहिए था, तू तो सांसारिक प्रयोजन के लिए कर रहा है। माटे ते तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आई बात? हाँ, कितनी मार्मिक बात थी, कितनी मार्मिक बात थी। हाँ, तो ये एक विषय आप लोग इसको गहराई से आप लोग समझ लें। थोड़ा सा एक और प्रकरण देखिए आगे, एक आध पेज। व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, ऐसा एक प्रकरण है आगे। सांसारिक प्रयोजन के बाद गुजराती में लिखा हुआ है, व्यावहारिक धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, मतलब तीनों का समुच्चय विषय है। पेज नंबर 224, 224 नीचे। हवे तेमने, मतलब वो जो तीन हुए ना इससे पहले वाले तीन जीव, उन तीनों मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप कह रहे हैं। देखो, जे जीवो कुल प्रवृत्ति वड़े, आया कुल प्रवृत्ति से, और देखा देखी, और क्या शब्द डाला है आगे? लोभ आदिक ना अभिप्राय पूर्वक। क्या कहा? लोभादिक के अभिप्राय पूर्वक धर्म साधन करते हैं। तेमने तो, जो करते तो क्या है वे? धर्म साधन, लेकिन पंडित जी बोलते हैं उनको दृष्टि ही नहीं है। कौन सी दृष्टि नहीं है? धर्म दृष्टि ही नहीं। मिला शब्द, मिला। हाँ, अभी धर्म साधन करे छे तेमने तो धर्म दृष्टि ज નથી, कारण के तेओ जो भक्ति करे छे, हा, अब इस पंचम काल की भक्तियों की तो क्या कहना। हाँ, सुनिए ध्यान से। बोलू? लिखेंगे आप लोग? मुझे जैसा जैसा याद आएगा ऐसा ऐसा मैं बोलूंगा। मैंने कोई याद करके नहीं रखा है। मुनि बनो तो कुंद कुंद जैसे मुनि बनो,
ध्यानी बनो तो बाहुबली जैसे ध्यानी बनो, कवि बनो तो धनंजय जैसे कवि बनो, और ग्रंथकर्ता बनो तो पंडित टोडरमल जी जैसे ग्रंथकर्ता बनो। हाँ, और शिष्य बनो तो पुष्पदंत और भूतबली जैसे बनो, और गुरु बनना हो तो धरसेन आचार्य जैसे बनो। वात्सल्य करना सीखो तो विष्णु कुमार के पास से सीखो, और स्वरूप में लीन रहना सीखो तो 700 मुनियों के पास से सीखो। और जीवन में समस्त विरोधों के बीच में रह करके भी आत्म कल्याण यदि करना सीखो तो पूज्य गुरुदेव श्री के पास से सीखो। कितने पॉइंट हुए मुझे याद नहीं है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अरे आचार्य कुंद कुंद देव, पुष्पदंत भूतबली, हाँ, विष्णु कुमार मुनिराज, पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य, ये सब सारी की सारी परंपरा हमारे लिए आदर्श। हाँ, इसी धर्म में टोडरमल ने क्या कहा, गाइए आप लोग मेरे साथ। इसी धर्म में टोडरमल ने धर्म का मर्म है खोला, मेरा जिन धर्म अनमोला। समझ में आई बात? हाँ, इसी धर्म में कुंद कुंद ने, इसी धर्म में अमृत चंद्र ने आत्म ख्याति रस घोला, मेरा जिन धर्म अनमोला। इतनी महिमा आनी चाहिए हम आपको। हाँ, इतनी महिमा आनी चाहिए। क्या कहा इसमें, जो भक्ति करे छे तो चित्त क्या छे, देखो। हाँ, मेरी आवाज सबको भा रही होगी, आ रही होगी, सब झूम रहे होंगे। मुझे एक बात बताओ, तो दुनिया के सामने नाटक करके दुनिया को अनुरंजित करना चाहता है कि अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है? मैं अभी आपके सामने एक वाक्य यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, लिख के रखेंगे आप लोग सभी? पक्का? स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग? हाँ, जल्दी, गेट रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। देखिए क्या गजब की बात है, इतनी मार्मिक बात है, आप देखना। 1 सेकंड में वो वाक्य अंदर में ऐसा छू जाना चाहिए, अपने हृदय को स्पर्श करना चाहिए। हाँ, 1 सेकंड ना, जस्ट 1 सेकंड। केवल एक, इसकी पूरी पिक्चर तो मैं कल आपको बताऊंगा, पूरी पिक्चर तो मैं आपको कल बताऊंगा। आज तो केवल और केवल इसका एक वाक्य, चलो लिख के रखो, क्या लिखा है ये देखो। आराधना का प्रारंभ ही प्रसन्नता से होता है। वाह! हाँ, दिन में 10 बार बोलिए इस वाक्य को आप, अमृत वचन है। आराधना का प्रारंभ ही प्रसन्नता से होता है। हाँ? ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य जो है ना आपके हृदयों में आकर के बसना चाहता है, इसलिए अंदर बाहर हो रहा है, देखो। हाँ, आपके चित्त में जाकर के ये बिल्कुल चिपकना चाहता है। आराधना का प्रारंभ ही प्रसन्नता से होता है, याद रखिए इस वाक्य को आप। हाँ, कैसा प्रसन्न 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 होना चाहिए। हाँ, कभी कभार तो हमारी मुद्राएं ऐसी होती है जैसे कि घर में कोई गुजर गए हो, तत्व सुनते समय भी, हाँ, तत्व सुनते समय तो कम से कम हर्षित पुलकित होना चाहिए ना। क्या कहा मैंने? तो ज्ञान जहां होता है वहां आनंद होता है कि नहीं? तो मरियल मरियल मूड लेकर के बैठना और स्वाध्याय करना, अरे उछलना चाहिए।
उछलते हुए पुरुषार्थ के साथ स्वाध्याय करना चाहिए। सारी बातें आप लोगों को कितनी मार्मिक। प्रसन्नता से वदनम प्रसाद सदनम, ये संस्कृत में बोला मैंने, क्या बोला? वदनम प्रसाद सदनम। प्रसाद मतलब सत्यनारायण का प्रसाद नहीं, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। क्या कहा? हाँ, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। वदनम मतलब अपनी मुख मुद्रा, ये प्रसन्नता का महल होना चाहिए। सदन मतलब महल होता है। क्या कहा? टेंशन नहीं, ओनली अटेंशन। नो टेंशन, ओनली अटेंशन। बी अटेंशन, डोंट बी टेंशन। बराबर है इंग्लिश? प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। वकील साहब, आनंद 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 आनंद। હા, અમે લોકો જયારે ગુરુકુલમાં હતા, ઓલા સ્તવણદી ગુરુકુલમાં, તો સ્તવણદી ગુરુકુલમાં આજુબાજુમાં જે ગામડાઓ હોય ને, ત્યાં ગામડાઓમાં દર 6 મહિને કોઈ ને કોઈ યાત્રા હોય. તો એટલે દત્તાત્રેયની યાત્રા થતી, દત્તાત્રેય ભગવાનની, જે આપણા ગિરનારજીના સુપર સ્ટાર છે. हाँ, तो हम लोग जब जुलूस में जाते थे तो एक गाना गाते थे हम लोग, दत्त दर्शनाला जायाचं जायाचं आनंद पोटात माझ्या मावेना. मराठी में गाते थे हम लोग. हाँ, दत्त दर्शनाला जायाचं जायाचं आनंद पोटात माझ्या मावेना. तो ऐसे यहाँ जिनवाणी जब सुन रहे हैं, कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए. हाँ, अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी. एक बात सुनना, एक बार कहाँ की बात है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हकीकत ये है इसलिए कहूंगा. एक माँ जी ने मुझे कहा, हम नींद की गोली लेते हैं तब भी नींद नहीं आती, लेकिन गुरुदेव श्री का प्रवचन घर में सुनते हैं तो तत्काल नींद आ जाती. वाह, धन्य है माँ जी. हाँ, गुरुदेव श्री के प्रवचनों को निद्रा के लिए निमित्त बनाना कि जागृति के लिए निमित्त बनाना चाहिए? हाँ, सोचो तो सही आप. तो ये एक बहुत मार्मिक प्रकरण हम आप लोगों ने पढ़ा, और अभी हम आप लोग एक और प्रकरण में आपको निकाल के बताता हूं. 9वां अध्याय निकालिए आप, 9वां अध्याय, और 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति एक प्रकरण है. पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण है. मेरे पास जो गुजराती में ग्रंथ है उसमें पेज नंबर 316 निकालिए. मतलब पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण 314 पृष्ठ से चालू होता है, लेकिन मुझे आपको पढ़ करके बताना है 316 पेज के ऊपर का एक प्रकरण 317. एक प्रश्न है, सम्यक, यहां से देखिए, सम्यक्त्व चारित्रनो घातक तो मोह छे. प्रश्न है, देखिए प्रश्न अलग से लिखा हुआ है. એટલે તેનો અભાવ થયા વિના મોક્ષનો ઉપાય કેવી રીતે બને? ये सम्यक चारित्र का घातक तो मोह है, इसलिए उसके अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय हम कैसे करेंगे? ऐसा एक प्रश्न है. हाँ, मुझे उम्मीद है आप सभी को मिला होगा. हाँ, ये 315 पेज के ऊपर नीचे. હવે એનો જવાબ સાંભળો. તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગ લગાવતો નથી, એ તો આનો જ દોષ છે. क्या कहा? तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता है, यह तो इसी का दोष है. पुरुषार्थ वडे जो तत्व निर्णय करवामा उपयोग ने लगावे, पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय करने में जो उपयोग को लगाए, तो स्वयं ज मोहनो अभाव तथा
अपने आप मोह का अभाव होकर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष ना पुरुषार्थ नो पुरुषार्थ बने, उपाय नो पुरुषार्थ बने। તેથી મુખ્યપણે તો તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગ લગાવવાનો પુરુષાર્થ કરવો। क्या कहा? तत्व निर्णय करने में पुरुषार्थ, उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, और उपदेशपण અને ઉપદેશપણ એ જ પુરુષાર્થ કરાવવા। કયો પુરુષાર્થ કરાવવા? તત્વ નિર્ણયમાં ઉપયોગને લગાવવાનો પુરુષાર્થ, એનો જ પુરુષાર્થ કરાવવા અર્થે આપીએ છીએ। એ પુરુષાર્થથી મોક્ષના ઉપાયનો પુરુષાર્થ સ્વયમેવ થશે, अपने आप हुए बिना नहीं रहेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ, कितनी मार्मिक बात है, आप सोचिएगा कितनी मार्मिक बात है ये। हाँ, इसलिए सभी साधर्मियों से विशेष निवेदन है कि इन प्रकरणों को बहुत बारीकाई से आप लोग पढ़िए। इससे हम आप लोगों को जिनागम की विवक्षा, तत्व की विवक्षा, आचार्यों का अभिप्राय, जिनागम का रहस्य, जिनागम देखो, जिनागम का रहस्य समझते हुए हम स्वाध्याय करेंगे तो जिनवानी हमारे लिए अमृत है। और यदि जिनवानी की अपेक्षा न समझ करके सांसारिक लोभ और प्रलोभन आदि के माध्यम से यदि हम तत्व पढ़ते हैं तो जैनत्व मिल करके भी हमारा जीवन अजैन पने में ही पूरा हो जाएगा। इसलिए मिले हुए जैनत्व की सुरक्षा और उन संस्कारों का संवर्धन अपनी परिणति में हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो